विराजमान आदरणीय अध्यक्ष जी, विद्वान मंडल, सम्मान की योग बाहर से पधारे हुए अभ्यागत महानुभावों, प्रिय ब्रह्मचारियों, आपने बड़े प्यार से वेद पाठ सुना। आप तो बहुत भाग्यशाली है। मैं तो उस जगह पैदा हुआ था जहां उर्दू, फारसी, पश्तो, अरबी और इस हिंदी भाषा को हम शास्त्रीय भाषा बोलते थे, पर इसका कोई पढ़ने वाला, लिखने वाला और बोलने वाला भी नहीं था। कभी कभी मंदिरों में भूला भटका व्यक्ति आ जाता था, भजन बोल देता था, कुछ कह जाता था, तो मैं रोने लगता था, भगवान तूने मुझे कहाँ पैदा किया। खैर, हम जब भारत आए तो लंबी कहानी न करके भारत में आते ही 2 महीने में रावलपिंडी में रहा, वहाँ छठी में एडमिशन लिया। फिर भारत आए। भारत में मुझे हिंदी पढ़ाने वाले शास्त्री थे। जब उन्होंने हिंदी पढ़ानी शुरू की तो मुझे एक शब्द का अर्थ, मैंने उर्दू में उसका मीनिंग लिख लिया, तो उसने जोर से मुझे थप्पड़ मारा कि पढ़ता हिंदी है और मीनिंग उर्दू में लिखता है। मैंने कहा अपने को कुछ और आता ही नहीं। जब उर्दू आता है, फारसी आती है, पश्तो आती है, मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई भाषा ही नहीं है। जब तुम अर्थ बताते हो हिंदी में, अभी छठी में मेरे हाथ में छठी की किताब पकड़वा दी, वो थप्पड़ मुझे आज भी याद है। कोशिश करता हूँ कि अब मैं हिंदी का अर्थ हिंदी में लिखूं, लेकिन फिर भी उर्दू में लिख जाता हूँ क्योंकि चला हुआ हाथ है। लेकिन पता नहीं भारत और पाकिस्तान बनने से किसी को सुख हुआ हो या दुख हुआ हो, पर अपन को बड़ी खुशी हुई। क्यों? कि यहाँ आ गए, अपनी भाषा सीख ली और भगवान ने अपने हाथों में, सचमुच जो मैं रोता था, पता नहीं भगवान ने सुन ली होगी, मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया। मैं बहुत खुश हूँ। एक बात आपको बतलाता हूँ, अपने जीवन में छोटी मोटी अनेकों पुस्तकें पढ़ी होंगी, पर मैं सच्चे हृदय से आपको बतलाता हूँ, मुझे वेद से उत्तम ग्रंथ दुनिया में कोई दिखाई ही नहीं। आज मैं आपके सामने ऋषियों की चर्चा नहीं करना। ऋषि तो वेद को गाएंगे, देवता तो गाएंगे। मैं आपको उन सामान्य महान पुरुषों के बारे में कहता हूं। वैसे सामान्य नहीं है, वैसे वो महापुरुष है, पर उनका इन ग्रंथों से टच नहीं रहा, लेकिन तो भी परंपरा से उन्होंने कितना गाया। हमारे सिख भाई जो है ना, उन विचारों को पता भी नहीं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब के सिवाय उनको कुछ नजर भी नहीं आता। लेकिन उसी को पढ़ के देखो तो गुरु नानक जी बड़े प्यार से कहते हैं, है दुनिया के लोगों असंख्य ग्रंथ। ग्रंथ तो असंख्य, इनको गिना भी नहीं जा सकता। तो असंख्य ग्रंथ कौन पढ़ेगा? तो कह रहा हम इसमें पढ़े क्या? कह रहे असंख्य ग्रंथ, मुख्य वेद पाठ, लेकिन उन सब में अगर टॉप पर किसी का स्थान है तो वो वेद का है। उसी को ही सुनना चाहिए, उसी को ही पढ़। ये कौन कह रहा है? जिस बेचारे ने पता नहीं दर्शन किए, पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसकी भी आस है। वो बड़े प्यार से कहते हैं। मैं आज ऋषियों के वाक्य आपको छोड़ देता हूँ सारे। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या लिखा है, उपनिषदों में क्या लिखा है और आरण्यकों में क्या लिखा है, वो बोलता है, बड़े प्यार से बोलता है, 4 दिए चौं हथ दिए। मैं किसी सरदार भाई से बोलता हूँ, इसका अर्थ कर कि 4 दिए, 4 दीपक, 4 हाथों में दिए। मैंने कहा वो 4 हाथ कौन से हैं और 4 दीपक कौन से हैं? क्या अपन को पता नहीं। मैंने कहा तुम वैदिकों की शरण में आओ, तभी तो तुम्हें कुछ पता लगे। लेकिन तुम्हारा गुरु नानक देव कभी अपने ग्रंथ को नहीं गाता, ऋषि दयानंद अपने ग्रंथ को नहीं गाता। सब कुछ लिखने के बाद भी उसने एक ही वाक्य लिखा, दुनिया के लोगों वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सबका परम। ये क्यों कहा? इस ग्रंथ में ऐसी क्या खूबी है? मैं आज पतंजलि जी और उनकी चर्चा नहीं करता। कबीर जैसा आदमी, जिस बेचारे को पढ़ना भी कैसे नसीब हुआ, वो भी क्या कहता है जब कोई वेदों की निंदा, वेद कतेब न कयो झूठे झूठे वे जे न विचारें, जो इस पर विचार नहीं करते वो जी। मैंने बहुत से ऋषियों के लाइन की लाइन कई ग्रंथों में लिखी पड़ी है। एक दिन भगवान से पूछा, जो आज
व्यक्तित्व जिस चीज को संसार को देता है या जो किताब देता है, उसके बारे में अगर दूसरे कुछ कहते हैं या अतिशयोक्ति कर जाएंगे या उसको हीन बता देंगे, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं उस पुस्तक को लिखता है उसका सही मूल्यांकन उसके सामने होता है, इसमें क्या खामियां हैं और क्या खूबियां। हमने एक दिन भगवान से पूछा 6 मंत्र इकट्ठे, और अनेकों जगह जो भगवान ने लिखा है वो तो है ही, लेकिन 6 मंत्र सामवेद में जब मुझे इकट्ठे मिल गए तो मैं तो गदगद हो गया। मुझे इतना अच्छे लगे वो मंत्र कि मेरे से रहा नहीं गया। जब मुझे वो अच्छे लगे तो मैंने उन 6 का अर्थ लिख करके मैंने उनको सामान्य जनता के हाथों में दे दिया। शायद दूसरा तीसरा एडिशन भी हो गया, उसका नाम मैंने रखा पावन धारा। याद रखो, जब भगवान ने अपने इस ग्रंथ के बारे में कहा तो मैं तो इतना मुग्ध हो गया कि तुम्हारे जैसा तो कोई कह ही नहीं सकता। मैंने पूछा तुम्हारे वेद कैसे हैं, तो अब उस वाणी को पावमानी है दुनिया के लोगों, वेद की जो ऋचाएं हैं वो मनुष्यों को पवित्र करने वाली, इससे ऊंची डिग्री क्या दी जा सकती। इस गंगा में अवगान करने वाला व्यक्ति भीतर और बाहर से पवित्र हो। बोलो, इससे ऊंची बात आप वेद के बारे में आप और मैं क्या कहें। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कई व्यक्ति मिले, क्या कहें, वेद की तारीफ बहुत सुनते हैं और हाथ में उठाते हैं, दूसरे दिन फिर छोड़ देते हैं। क्यों कि ये कठिन बहुत। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। हमारे स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने एक किताब लिखी वेदाध्ययन प्रवेशिका, उसमें कई सूक्तों के अर्थ ब्रह्मचारियों के लिए लिख दी थी 13वीं 14वीं एमए में। उसको मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक बहन जी डबल एमए फिलॉसफी से भी एमए और दूसरे, और उनने प्यार से वो किताब ली और जब ले गई मुझसे मिली, भाई साहब बड़े अरमानों से ये किताब ली थी कि ये वेदाध्ययन प्रवेशिका है, शायद कोई अपने पल्ले पड़ जाए। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ के देखा कि यही वेदाध्ययन प्रवेशिका है जिसके अंदर पढ़ना तो दूर, हम प्रवेश भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कान पकड़ के कहते हैं ये किसी ब्रह्मचारी को दे देना, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में कभी वेद पढ़ पाएंगे, अब तो बहुत मुश्किल। वास्तव में हम विद्वान चाहें तो उसको सरल कर सकते हैं। जब मेडिसिन वाला अपनी मेडिसिन को होम्योपैथी की इन गोलियों पर चढ़ा के आपको देता है तो बच्चे से बूढ़े तक न उसकी आकृति बिगड़ती, कई दवाइयों को तो लेते ही आकृति बिगड़ जाती। आयुर्वेद का कोई फोड़ा कह दे इसे खा लो और ऊपर पानी पी लो तो पहले तो उसकी शक्ल ही बिगड़ जाती है। गोलियां हैं, इसको निगल जाओ, लेकिन मैंने ऐसी गोलियां देखी, ऐसे निगलो तो एकदम वो बार फेंक दे। लेकिन होम्योपैथी की गोली को कोई बार नहीं। तुम ज्ञान दो, ज्ञान को इतना सुबोध बना दो कि वो ग्राह्य हो गए। अब जरा इसको देख लीजिए, मेरा ऐसा प्रयास है कि हम वही चीज, तो इसमें कल पावमानी है दुनिया के लोगों, वेद की जो ऋचाएं हैं वो मनुष्यों को पवित्र करने वाली हैं। स्वस्ति अयनी, ये स्वस्ति की और अयगत ले जाने वाली हैं। वेद की ऋचाएं मनुष्य को कल्याण की ओर ले जाती। स्वस्ति किसको बोलते हैं? सु अस्ति यत्रति स्वस्ति। जब ये सु शरीर को छूता है उसका नाम सुख होता है, जब ये सु मन को छूता है उसका नाम शांति होती है, जब ये सु आत्मा को छूता है उसका नाम तृप्ति होती है दुनिया के लोगों। भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य इन वेद की ऋचाओं का स्वाध्याय करेगा और तदनुकूल आचरण करेगा तो उसके परिणाम में उनको शारीरिक सुख मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी और आत्मिक तृप्ति मिलेगी। बोलो, कल्याण में कोई चीज बाकी रहेगी? तावमानी स्वस्थैनी ताभिर्गच्छति नंदनम, ताभिर ऋग्भि उन ऋचाओं से जो मनुष्य नंदनम गच्छति। तुनरी समृद्ध, हर प्रकार की समृद्धि को उनके स्वाध्याय से और तदनुकूल आचरण से मनुष्य प्राप्त करता है। आप कहोगे वेद वाले तो भूखे मरते हैं। मैंने कहा इस मंत्र में मैं दे रखा कि ये वेद की वाणी है, वो कभी भूखे नहीं मरते, या तो उसकी आस्था डावाडोल। और फिर वो कहते हैं पुण्य भक्षान भक्षयति, जो दिल से वेद का स्वाध्याय करेगा और तदनुकूल आचरण करेगा तो जो भक्ष्य पदार्थ है उनको ही वो खाएगा। अभक्ष्य को खाना तो दूर रहा, वो छू भी नहीं सकता।
और भक्ष्य केवल उपलक्षण के लिए। वेद का स्वाध्याय करने वाला और तदनुकूल आचरण करने वाला न वो अभक्ष्य को खा सकता है, न वो अपेय को पी सकता है, न वो अदृश्य को देख सकता है, न अश्रव्य को सुन सकता है, न अकरणीय को कर सकता है। ये तो उसकी काया पलट। पुण्याश्च भक्षान भक्षयति, जब वो भक्ष्य पदार्थों को खाता है तब उनके हाथों से पुण्य ही पुण्य होने लगता है। पाप का तो प्रश्न ही नहीं है। पुण्याश्च भक्षान भक्षयति, जब वो भक्ष्य पदार्थों को खाता है तब उनके हाथों से पुण्य होता है, पाप नहीं। और फिर क्या कहता है, रिजल्ट भी साथ में इन 6 मंत्रों में से एक में। वेद क्या करता है, सबसे पहले तुम्हारे आहार बदलता है, व्यवहार बदलता है, आचार बदलता है और साथ में रिजल्ट देता है, अमृतत्वं च गच्छति। और सीधा अमरलोक को जाता है, दुनिया के दिलों में अमर रहता है और भगवान के मोक्ष में चला जाता है। बोलो, इससे सुंदर मंत्र और क्या हो? आप कहोगे वेद की ऋचाएं कैसे पवित्र करती है? आपको कुछ प्रमाण चाहिए ना? मैं अथर्ववेद के पहले 4 मंत्रों में से एक नमूना आपको देता हूं। वेद की ऋचाएं मनुष्य को कैसे पवित्र करती है। शिष्य आचार्य को बुलाते हैं, जो थ्योरी पढ़ाता है उसको वाचस्पति बोलते हैं, और जो प्रैक्टिकल कराता है उसको वसोस्पति कहते हैं। वो वस्तुओं में रमण करना सिखाता है, दुनिया में कैसे रहा जाता है और खोपड़ी में ज्ञान कैसे भरा जाता है, ये वाचस्पति। वो वाणी का पति है, वो वस्तुओं का स्वामी है। तो प्रार्थना की गई, देखो वेद कैसे पवित्र करता है। पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोस्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। वाचस्पति है टीचर, है प्रीचर, है अध्यापक, है आचार्य, है प्रोफेसर, है रीडर। आप क्या करो, ए ही, क्योंकि सीधी संस्कृत है ना, कोई मुश्किल तो नहीं। वाचस्पति ए ही, आओ। कह रहे आ गए। अब शिष्य बोलता है आ गए, कह रहे हाँ। कह रहे अब पढ़ाओ। क्यों जी, मैं वाचस्पति को, अध्यापक को, टीचर को जब बुलाता हूं तो किस लिए बुलाता हूं? शिष्य किस लिए बोले? वाचस्पति ए ही, आओ पढ़ाओ। अब वो कहता है आज मेरा पढ़ाने का मूड नहीं। तो शिष्य बोलता है मूड तेरा कहां है? जहां मूड है वहीं चले जाओ, और यहां तब आना जब तुम्हारा मूड बने, नहीं तो गवर्नमेंट की पेट तुम भी खराब मत करना और हमारा भी दिल जागा। मनसा सह एहि, जब भी आना मूड बना कर करना। दूसरी बात आप देखो, वे टीचर को कितना ऊपर उठाता है। फिर वो कहा, दूसरे दिन आए, कह रहे आचार्य, अध्यापक, टीचर पढ़ा। कह रहे आज तो मैं सोच विचारती हूं। मनसा सह एहि, मनन पूर्वकम एहि, जब भी तुम स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, गुरुकुल जाओ, पाठशाला जाओ, तो पहले मनन करके जाओ, सोच विचार करके जाओ कि आज शिक्षकों को क्या पढ़ाना। तुमने सोचा ही नहीं, तुम हमको पढ़ाओगे क्या? तुम भी पैसा संस्था का खराब कर रहे हो, हमारा भी टाइम है। जब भी आओ मूड के साथ आओ, जब भी आओ मनन पूर्वक आओ, ताकि तुम हमको कुछ पढ़ा सको। तीसरे दिन कहता है आज आप पढ़ के आ गए, हाँ सोच विचार करके आए, पहले पढ़ के आए, लेकिन आज कुछ जी सा नहीं कर रहा। आप आज कुछ देने को जी नहीं करता। कह रहे देवेन मनसा सह एहि, जब भी आओ, स्कूल में आओ, कॉलेज में आओ, पाठशाला में आओ, गुरुकुल में आओ, देने के मन से आओ कि आज मुझे विद्यार्थियों को क्या देना है, हमको क्या देना। देने का विचार ही नहीं। अब जा रहे तो क्या शक्ल दिखाने जा रहे हैं या हमारी शक्ल देखने की? देवेन मनसा, मैं सारे गुण नहीं गिनाता, केवल नमूना आपको बता। जब भी आओ देने के का मन बना करके आओ कि आज हमने विद्यार्थियों को ये देना। अब और चले, फिर अगले दिन आए। अभी पिछले दिनों मैंने एक घटना अखबार में पढ़ी, बड़ा कष्ट। एक प्रिंसिपल को संस्था की मैनेजिंग बॉडी ने उस संस्था से बात कर, वो माफी मांगने लगा। कह रहे तुम्हारी माफी से क्या होगा, तुमने तो हमारी संस्था का नाम मट्टी में मिला। को एजुकेशन में
वो किसी लड़की के साथ ऐसा काम कर बैठा कि मैनेजिंग कमेटी के पास कोई चारा ही नहीं हुआ उसको निकाल दिया। अरे तुमने हमको मिट्टी में मिला दिया। आचार्य का, प्रिंसिपल का, अध्यापक का, टीचर का, उसके सामने जब कोई माता पिता अपनी संतान को छोड़ने आते हैं तो अपने को माँ बाप सोचते हैं और आपको माँ बाप बना के सोचते हैं। हम इनके जन्म देने वाले माँ बाप हैं, तुम इनके मानस माँ बाप हो और ये तुम्हारे मानस पुत्र और पुत्रियां हैं। तुम उन्हीं पुत्रियों के प्रति कुदृष्टि रखते हो, तो तुमने तो सब मट्टी कर दिया। इसलिए क्या कहते हैं, दिव्येन मनसा सह एहि, है आचार्य, है अध्यापक, है प्रिंसिपल, है टीचर और टीचर जब भी आ मेरी इन पुत्रियों को अपनी पुत्री समझ करके जब तू पढ़ाएगा कैरेक्टर के साथ, यू कम विथ योर कैरेक्टर, जब भी तुम आओ अपने ऊंचे कैरेक्टर के साथ आओ। ये मेरी पुत्रियां हैं, वे कहां लगे। अभी एक जगह एक संस्था का उद्घाटन करने में मुझे इस एक मंत्र में घंटा लग गया, तो प्रिंसिपल भी रोने लगा। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा सुना ही नहीं। फिर वो कहता है आज शब्दार्थ में गुजारा करना, होना रहे ही अंग्रेजी में होता है ना, वंस मोर, एक बार जरा फिर। आचार्य बोलता है कल तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। कह रहा नहीं आचार्य, आज भी आओ। आज भी आ गया। दूसरे दिन करेक्ट, कल भी आ, परसों भी आ। क्यों आचार्य, यहाँ पुनः का अर्थ वंस मोर नहीं है, पुनः मीन्स पुनः पुनः यही, बार बार आओ। मैंने तो मास्टर डिग्री लेनी है और मास्टर डिग्री लेने में 16 साल होते हैं। आचार्य आओ, बार बार आओ और मेरे इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो और मेरी कुटिया में प्रकाश कर दो। और जब मैं योग्य बन गया तब स्वामी आत्मानंद जी हमको साथ ले गए। मैं उनके साथ 1 महीना 20 दिन रहा। वसोष्पति निरमय, आचार्य देखता है मेरा बच्चा ये पढ़ता है तब कैसा होता है, जन समुदाय में ये खाता कैसे है, इधर खाता है देखता उधर है, इधर बैठता है देखता किधर है। मुझे इस दुनिया में रहना सिखा दो, कैसे खाया जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे चला जाता है, कैसे व्यवहार किया जाता है। मुझे अपने स्वामी आत्मा रूपी आचार्य ने एक दिन जब मैंने एक पियन से एक व्यवहार किया तब उन्होंने मुझे बुला के कहा कि पियन से बेटा ऐसा व्यवहार नहीं करते। अरे मेरा आचार्य मुझे पियन से व्यवहार करना सिखाता है। वसोष्पति निरमय, मुझे दुनिया में रमण करना सिखा दो कि दुनिया में कैसे रहा जाता है। और जिस समय वो इंसान बन जाता है तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, इसी से मनुष्य पूर्ण होता है। वसोष्पति निरमय, मुझे दुनिया में रमण करना सिखा दो। और जब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हो जाते हैं तो कहते हैं मई एव आस्तु मई श्रुतम, तेरे द्वारा जो मेरे अंदर सुना हुआ है वो मेरे में टिक जाए। टिक तब जाएगा जब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हो जाए। होम साइंस में एक बहन को उन्होंने हलवा बनाना सिखाया। प्रैक्टिकल कभी किया नहीं था, थ्योरी में नंबर अच्छे आ गए, प्रैक्टिकल में उसने कहा हलवा बना। हलवा जब बनाया तो हलवा तो बना नहीं, तो उसने कहा कि ये क्या बन गया, कि बनाना तो चाहती थी मैं हलवा, पर बन गई लपसी। क्यों लपसी बन गई? क्योंकि थ्योरी की, प्रैक्टिकल नहीं किया। ये प्रिंसिपल बना, इसने थ्योरी सीखी थी, प्रैक्टिकल रहना नहीं सीखा था। इसने उस संस्था को भी डुबोया, अपने को भी डुबोया। जिस समय ऐसा इंसान के अंदर ज्ञान व्यवहार के साथ टिक जाता है तब वो शिष्य बोलता है उपहूता वाचस्पति। आज तक मैंने 16 साल तक, पीएचडी करने तक 18 साल तक मैं आचार्य को बुलाता रहा। आज अगर आचार्य को गरज है तो वो मुझको बुला। उप स्नान वाचस्पति उपभोयताम, अगर मेरे जीवन के अंदर कुछ है तो वो मुझे बुलाए, और मुझे अपनी संस्था में कुछ योग्य समझता है तो मुझे लगाए। और फिर कहता है आचार्य, एक समय था जब मैं आपके पास आया था तो मैं माँ बाप से बिछड़ा था। अब जब मैंने पास कर ली कक्षाएं तो तूने मुझे विदा कर दिया। अब मेरे से संस्था छूट गई, आचार्य छूट गया, टीचर छूट गया, अध्यापक छूट गए। अब मैं घर आया, लेकिन मैं तेरे से छूट जाऊं, लेकिन श्रुतेन संगमे, तेरे से सुने हुए ज्ञान के साथ मैं सदा संगत रहूं। और इस दुनिया के अंदर इस सूख को देखो, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में, किसी भी संस्था के अंदर इतना ऊंचा उद्देश्य, इतना तौर तरीका आपको मिलेगा ही नहीं। मैं तेरे से बिछुड़ जाऊं पर तेरे ज्ञान के साथ सदा संगत रहूं। यही मुझे पाप से बचाएगा, यही मुझे पुण्य में लगाएगा।
संश्रुतेन गमे मई मां श्रुतेन विरादिशी, मैं तेरे से अलग हो जाऊं पर तेरे दिए हुए ज्ञान से कभी अलग न हूं। मैं भले ही तेरे साथ मिलकर नहीं रह सकूं, सब मैं गृहस्थ में आ गया, लेकिन तेरा ज्ञान सदा मेरा साथ। और आपको बता दूं, कई लोग कह देते हैं कि नारी के लिए वेद का अध्ययन है। मैं अभी आपको एक मंत्र बतलाता हूं। मैंने तो अपने विद्यार्थी को बोला, उसने जाके उज्जैन में कहा, आप लोग बोलते हैं नारी को नहीं पढ़ना चाहिए, इस मंत्र का आप अर्थ करो। यदा सूर्यापतिम, जब सूर्या विवाह के योग्य हो जाती है, ब्रह्मचारिणी जो आदित्य की तरह चमकती है, तेजस्विनी होती है, वो कौन सी गाड़ी पर सवार होती है? मनः अस्य अनः आसीत। जब इसका विवाह हो रहा था तो मन इसका शकट था। जिस शकट पर ये सवार होकर के पतिकुल में जाएगी तो यह मन रूपी शकट पर पहले सवार होती है और इस गाड़ी पर बाद में पैर रखती है। याद रखना, इस मंत्र को देख करके मुझे एक दिशा मिली कि जब तक बेटी की इच्छा न हो, जबरदस्ती उसका अपनी इच्छा से विवाह कभी मत करना, और वही मत करना। मनः अस्य अनः आसीत, इस शकट पर, इस गाड़ी पर, इस कांटेसा पर, इस मारुति पर पैर रखने से पहले वो मन रूपी गाड़ी पर अपना पग दे। और उस गाड़ी के लिए छत भी होना चाहिए ना, बारिश भी आ सकती है, धूप भी आ सकती है। देवरासी छवि, बुद्धि रूपी जो उसकी बुद्धि थी वो शकट का आच्छादन था। याद रखना, बेटी कभी मोह में आकर, पिता बोलता, मैंने एक सीरियल देखा, सीरियल में क्या बतलाया, 80 लाख रुपया उसने किसी राजा से उधार लिया, राजा मर गया, उसका लड़का बदमाश निकला, वो उसकी लड़की पर मुग्ध हो गया। उसने कहा 80 लाख रुपया लो, दो, नहीं तो मैं तेरे को मारूंगा। तो कह रहा कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि मैं बच जाऊं। कह रहा अपनी बेटी का विवाह मेरे के साथ कर लो, आप बच जाओगे। बेटी कहती है इस बदमाश के साथ मैं विवाह नहीं करूं। और बाप ने उस समय उसको कहा, बेटी अगर तू विवाह नहीं करेगी तो मैं तबाह हूं, मुझे मार डालेगा, मेरा राज छीन जाएगा। अब वहां वेद क्या कहता है, नारी का मन, बेटी का बाप की स्थिति को देख के पिघल जाता है और वो विवाह कर लेती है। लेकिन वेद कहता है देवरासी छदी, बुद्धि रूपी जो छत है, भावुकता में आकर बाप के ऊपर दया खाकर अगर बेटी विवाह कर लेती है तो वेद कहता है उसको खोपड़ी से और सोचना चाहिए। पिताजी आपकी आयु 70 साल की, 75 साल की, आपका कष्ट हो सकता है 80 साल तक जिए, आपका कष्ट 5 साल का है, लेकिन मैं अगर 20 साल की अवस्था में विवाह करूंगी तो उस दुष्ट के नीचे मैं 60-70 साल रहूंगी और सारा जीवन दुखी रहूंगी। इसलिए तेरा दुख थोड़ा है, मेरा दुख महान है, मुझे उस दुष्ट से बचा डालो। जब तक नारी का मन रूपी शकट पर सवार न हो, उसकी बुद्धि उसको स्वीकार न करे, तब तक उसका विवाह मत करो, चाहे कितने भी कष्ट हो। और फिर जब नारी चली तो करे उस शकट के बैल कैसे थे, शुक्रौ अनड्वाहौ आस्ताम, अनड्वाह किसको बोलते हैं, अनः शकटम वहती थी अनड्वाह। उस गाड़ी को खींचने वाले बैल कौन से थे, वो शुक्र थे, शुभ्र थे, बिल्कुल सफेद थे। और इन बैलों को हाँकने वाले कौन थे, ऋक् सामावि हितौ गावौ। ये जो बैल थे ऋग्वेद और सामवेद की रासों से ये बैल हाँके जा रहे थे। अब जरा मतलब देख लो, जिस समय ये नारी अपने पति कुल में गई, पति को एक ही बात कहती है, पति देव मैं तेरी गाड़ी पर बाद में सवार हुई, पहले मन रूपी गाड़ी पर सवार हुई। नंबर 2, मेरी बुद्धि ने आपको स्वीकार किया और मैं शुभ्र घोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ी के साथ आई। शुभ्र घोड़े कौन से हैं, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां। और याद रखना पति देव, इन आंखें एक ज्ञानेन्द्रिया रूपी घोड़े हैं, एक कर्मेंद्रिया रूपी घोड़े हैं। इन ज्ञानेन्द्रियों ने आज तक जिसको देखा, या बाप की दृष्टि से देखा, या भाई की दृष्टि से देखा, या मेरे भाई का विवाह हो गया है, भतीजों को बेटे की दृष्टि से देखा, लेकिन इस दृष्टि से पहली बार आपको पति के रूप में देखा। मैं शुभ्र आंखें लेकर के आई हूं, इन हाथों से किसी का स्पर्श किया, या बेटे को आशीर्वाद के रूप में दिया, या भाई को राखी रूप में दिया, या बाप ने मुझे गोद में लिया था। इन तीनों दृष्टियों से ऊंची उठ करके मेरी ये इंद्रियां हैं।
इन शुभ्र घोड़ों वाली शकल पर सवार होकर के आई और कह रहे मेरी ये इंद्रियां साफ सुथरी और पवित्र कब रही? इसीलिए रही कि ऋग्वेद की और सामवेद की रासों से ये घोड़े हांके जा रहे थे। अर्थात ऋग्वेद ज्ञान की रासें और सामवेद संगीत की रासें। मैंने प्यार से और बुद्धिपूर्वक इन घोड़ों को हांका है, इसलिए इन पवित्र इंद्रियों को लेकर के तेरे दरवाजे पर मैं आ रही। आज ऐसा जमाना आने वाला है कि इस टीवी से और पिक्चरों से शक होता है कि आने वाले जमाने में किसी युवक को पवित्र ऐसी पुत्री मिल सकेगी या नहीं, या पवित्र ऐसा युवक मिल सकेगा नहीं। वेद हमारे कैरेक्टर को कितना ऊंचा उठाना चाहता है। अब मुझे बतलाओ कि भगवान के ये शब्द कितने कीमती हैं। पावमानी है दुनिया के लोगों, वेद की ऋचाएं मनुष्यों को पवित्र करने वाली हैं। स्वस्ति अयनी, ये शरीर को सुख देती है। बहुत से ऐसे मंत्र हैं, इनसे शारीरिक सुख कैसे मिलता है, मानसिक शांति कैसे मिलती है, आत्मिक तृप्ति कैसे मिलती है। इन पर विचारो, इनको पढ़ो, इनको सुनो। अगर आप ऐसा करेंगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उस समय आप करना। तो जीवन के अंदर जिन ऋचाओं से हमको मानसिक शांति मिले, आत्मिक तृप्ति मिले और शारीरिक सुख मिले, वह हमारा सबसे बड़ा धन है। कह रहे हैं जिनके मुख से वेद निकले, शास्त्र में कह दिया वेद पूर्ण मुखम भुक्तम अभी भोजये। उसने रोटी खाई है तब भी श्रद्धा उमड़े तो इसको खिला ही देना चाहिए, लेकिन 6 दिन के भूखे को भी मत खिलाओ। क्यों? कि वो हमारा खाना खाएगा, पता नहीं क्या उल जलूल जीवन पैदा करेगा। लेकिन जिस वेद पढ़ने वाले को मैंने खिलाया है वो जहां भी बोलेगा न जाने कितने प्राणियों का कल्याण करेगा। तो बड़े सुंदर शब्द, तावमानी स्वस्थनी ताभिर्गच्छति नंदनम ताभिर्भी नंदनम गच्छति। नंदन तो नदी समृद्ध। वेद का आप स्वाध्याय करो, तदनुकूल आचरण करो। वेद क्या देता है? भगवान अपने आप से स्तुता मया वरदा वेद माता, मया वरदा वेद माता स्तुता। मैंने वरदान देने वाली वेद माँ का स्तमन किया है, तुमको संसार में दे दिए। इसको पढ़ो, इसके अनुकूल आचरण करो। ये माँ तुम्हें वरदान देगी। ये माँ तो कभी गाली भी दे देती है, ये जो दूसरी माँ है ना, गाली भी दे देती। लेकिन वेद का जब भी स्वाध्याय करोगे ये वरदान ही आपको देगी। एक बार मैं एक जगह गया तो बोलने के बाद एक बहन जी ने कहा चलो खाना हमारे यहाँ खाओ। मैंने कहा अपना घर तो छोड़ के आए, कहीं तो खाना है, चलो तुम्हारे यहाँ खाएंगे। तो वो आटा गूंद रही थी, मैं कुछ पढ़ रहा था। इतने में बच्चे बहुत तंग करते हैं कभी कभी, तो बच्चा ऐसे उनकी तरफ फोन देखता है। उसने पता नहीं कुछ मांगा होगा, बहुत दुखी किया होगा, तो एकदम वो आटे से सनी हुए हाथ से उसको धक्का देती है, कह रहे जा मर परे हट मेरी आंखों। तो मैंने कहा ये बहन जी तो बड़ी गुस्से वाली है। मैंने कहा इनको समझाना चाहिए। फिर मैंने कहा राम प्रसाद तू समझाएगा तो गुस्से वाले आदमी को समझाओगे तो फिर नंबर तुम्हारा आ जाएगा। मैंने कहा इसको मैं समझाऊंगा तो आज की रोटी तो गई। तो मैं चुप रहा। थोड़ी देर के बाद बच्चा तो भूल गया, पर वो बेचारी सोचती रही। इतने में बच्चा भूल भुला गया, फिर एकदम उठ के आया करता हुआ। तो फिर आकर के माँ के, अभी वो आटे के हाथ धो ही रही थी, तो कह माँ बड़ी भूख लगी है, लौटी दे दो। जब उसने ये शब्द कहा, अब उसको गुस्सा भी था, थोड़ी मुस्कुराई भी कि मेरी हालत देखो, अभी तक गुस्सा शांत नहीं हुआ और बच्चा भूल भी गया। अब मैंने कहा अब मौका है इसको उपदेश देने का। मैंने कहा बहन जी आपको मालूम है कि थोड़ी देर पहले आपने बच्चे को कितना सुंदर आशीर्वाद दिया था? कह रहे कौन सा आशीर्वाद दिया था? मैंने कहा आपको गुस्सा आ गया था, आपने इसको कहा था जा मर परे हट मेरी आंखों से। जाने मात्र से आपको संतोष नहीं है, जाने के बाद आपने कहा मर, और मरने के बाद भी कहा मेरी आंखों से हट। क्या आपने दिल से ऐसा आशीर्वाद दिया? भाई साहब ऐसा क्यों कह रहे हो? एक बड़ी मुद्दतों में भगवान ने एक बेटा दिया, क्या मैं दिल से कह सकती हूँ कि मेरा बच्चा जाए और मरे और मेरी आंखों से? तो मैंने कहा जिस बात को तुम दिल से नहीं कहना चाहती उसको ऊपर से कहा। मेरा भाई साहब क्रोध में आदमी अंधा होगा। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाता है, जो नहीं करना चाहिए वो कर जाता है, जो नहीं कहना चाहिए वो कह जाता है। याद रखना। लेकिन वेद का स्वाध्याय करो, जिधर से भी पढ़ोगे उधर वरदान ही वरदान। वेद का सबसे पहला वरदान क्या है? आयु। लोग पैसे को सब कुछ समझते हैं, लेकिन वेद कहता है सबसे पहले तुम्हारी लंबी आयु होनी चाहिए। अगर आयु न रही और पैसा रह गया, कार भी रह गया, तो क्या करें?
भगवान ने पोता दिया पर पोते का सुख भोगने का तुम्हें चांस नहीं दिया, तो तुम्हारा क्या फायदा? वेद के स्वाध्याय और तदनुकूल आचरण का पहला प्रसाद है लंबी आयु। आयु प्राणम, प्राण शक्ति। बोलो, अगर आदमी की आयु लंबी हो और प्राण शक्ति ना हो तो बोलो उसका क्या फायदा? मैं ऐसे मां को जानता हूं जिसने अपने मुख से ये बोला कि इससे तो ये चले ही जाएं तो अच्छा है। मैंने कहा माता जी, हर नारी भगवान से प्रार्थना करती है कि मैं इनकी छत्र छाया के नीचे जाऊं, इनकी आयु लंबी हो, और इसके लिए करवा चौथ के व्रत भी करती हैं। तो आपने ऐसा क्यों कहा? तो उसने कहा राम प्रसाद, जो सब माताएं, सब बहनें, सब बेटियां कहती हैं वही मैं भी कहती हूँ। पर मेरा पति डॉक्टर था, 10 साल हो गए वो यहाँ पर लेटा हुआ है, अब तो नीचे से सारा गल गया, इधर को तो आ नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ इससे उधर ही चला जाए, कम से कम ये दुख मुझसे नहीं देखो। याद रखो, आयु लंबी हुई पर प्राण शक्ति नहीं हुई तो वो सच्चा सुहाग नहीं होता, सच्चा सौभाग्य नहीं होता। इसलिए वेद का स्वाध्याय दूसरा प्रसाद देता है प्राण शक्ति, जिसमें आप देख सकें, सुन सकें, बोल सकें, चल सकें, कुछ काम कर सकें। आयु प्राणम प्रजाम। अभी पैसे का तो जिक्र ही नहीं है, जिस लक्ष्मी के पीछे सारी दुनिया पागल है, अभी नंबर ही नहीं है। आयु प्राणम प्रजाम तीसरा प्रसाद है। अगर आप वेद का स्वाध्याय करेंगे, तदनुकूल आचरण करेंगे, भगवान आपको प्रकृष्ट संतान देगा। संतान का सुख बहुत बड़ा सुख। मैंने करोड़पति व्यक्तियों को देखा है, सब कुछ है पर संतान बुरी है, उनको विद्वानों के सामने रोते हुए देखा। उनके मुख से ये लिखा है कि जिस मेरे बेटे की आप तारीफ करते हैं, एक ही बेटा है, मैं कहता हूं ये कब मरेगा जो मेरी जान छूटेगी? क्यों? रोज कोई न कोई बदनामी मेरे खानदान को देगा। तीसरा, संतान का सुख मिलेगा, उत्तम संतान पैदा हो। और उत्तम संतान किसकी पैदा होगी? विदुर जी के शब्दों में, जो माताएं बच्चे को जन्म देने से पहले अपने अंदर ऊंचे विचारों को जन्म दे। एक नारी क्या कहती है? वेद में सबसे टॉप पर जिस नारी का नाम है उसका नाम है आपा। आपा उस नारी को बोलते हैं कि वेद कहता है जब आग लगती है, तख्त को जलाती है, कुर्सी को जलाती है, टेंट को जलाती है, खिड़कियों को जलाती है, तब आप क्या करते हो? कि फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं या बाल्टियां भर के डालते हैं? कह रहे अगर कुछ ऐसी अग्नियां हैं, अति काम की, अति क्रोध की, अति लोभ की, अति मोह की, जब अग्नियां भड़कती हैं, बोलो कौन से फायर ब्रिगेड को फोन करोगे जहां आत्महत्याएं होती? वेद में उस नारी को टॉप का स्थान दिया गया है जिसका नाम आपा है। आपा जल का भी नाम। ये नारी जिस घर में आ जाए वो इन अग्नियों को बुझाने का काम करे। आपो ही स्था है जल के समान उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाली नारियों निश्चय स्थिर भवता। मेरे घर में निश्चय पूर्वक स्थिर रहे। जहां ऐसी नारियों की मयो बुआ, वहां सुखों की बारिश होगी। तान ऊर्जे ददातना, ऐसी नारियां मुझको मनोबल देती हैं, आत्मबल देती। कहते हैं नारी पुरुष की शक्ति का हरण कर देती, नहीं, जो टॉप की नारी होती है वो पुरुष को मनोबल भी देती है, आत्मबल भी देती है और शारीरिक बल भी। तान ऊर्जे ददातना, महे ऐसा घर महान बनता, वो दूसरे को भी महान बनाने के लिए आगे निकल सकता है। तो जीवन के अंदर अब मैं एक मिसाल आपको देता हूं, आपको पता लग जाएगा कि ऐसी संतानें कैसे आती हैं। जिस समय विवाह हुआ, विवाह होने की बात जब पति पत्नी के निकट आया तो पत्नी ने पूछा, पति ने क्या इच्छा है? अब वो बेचारा संकोच से कुछ बोल ही नहीं सका, क्या बोलूं? विवाह से पहले वो सोचता था कि मैं डबल एम में हूं, पत्नी मेरी बीए है, लेकिन उसका जीवन देख करके उसका तो माथा ठनका। उसने कहा कि मैं देवी क्या बताऊं? उन्होंने कहा संसार के सामान्य लोगों की जो इच्छा होती है वही मेरी इच्छा है। अच्छा, वही इच्छा है, उसका उद्देश्य क्या? कह रहे उद्देश्य क्या होना? कह रहे पतिदेव उद्देश्य मंत्रेण मंदोपि न प्रवृत्तते। मैंने चींटी को देखा, सामने जा रही थी, इधर को मुड़ गई। मैंने कहा क्यों मुड़ी? उधर देखा था गेहूं का दाना पड़ा हुआ था। अरे चींटी भी बिना उद्देश्य के टर्न नहीं लेती, तुमने कैसे टर्न ले लिया? तुम्हारा उद्देश्य क्या? ये फायर ब्रिगेड का दूसरा चीज। सोचता है क्या जवाब दी। उसने कहा देवी, गृहस्थ की शोभा संतान से, तो हमारे घर में संतान होनी चाहिए। ओहो, ये तो बड़ा अच्छा उद्देश्य, तुम संतान चाहते? कह रहा हाँ, क्या ही अच्छा होगा हमारा परिवार जब इसमें संतान।
बड़ा अच्छा उद्देश्य है, पर ये भी तो बताओ आप कैसी संतान चाहते हो। ओहो, अपन ने तो कोई अपने आपको तो खुदा ही समझते थे कि हम डबल एम में और ये बीए, आज तो हमको प्रश्नों का जवाब देना मुश्किल हो गया। उसने कहा देवी कोई अच्छी संतान होनी चाहिए। फायर ब्रिगेड ने अगला छींटा दिया और वो जो काम रूपी अग्नि थी बजाय नीचे के प्रवाह के ऊर्ध्व रेता होकर के ये चिंतन में लग गई और वो कहता है देवी अच्छी संतान होनी चाहिए। कह रहे पतिदेव आपको मालूम है अच्छी संतान कैसे पैदा होती? वहां पर वो चुप हो गया। देवी अपन को कुछ पता नहीं, आप बतलाओ कि अच्छी संतान पैदा कैसे होती है। उसने कहा पतिदेव अच्छी संतान पैदा होती है अच्छे विचारों से, अच्छे आहारों से, अच्छे जीवन से। कह रहे वो कैसे बनता है? कह रहे आप 10 बज गए, रात्रि के मंत्रों का पाठ करो, तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, प्रातः काल यज्ञ करेंगे और फिर विचार करेंगे। और जब प्रातः काल हुआ, यज्ञ की वेदी पर दोनों बैठे हैं। अब नारी भगवान से प्रार्थना करती है विदुर जी की श्लोक में, और वो क्या करती? मानः कुले वैरकृद कश्चिदस्तु, कि प्रभु हमारे कुल के अंदर कोई वैरी संतान न पैदा हो। अरे जिस विदुर को हमने सामान्य जंगली सा मामूली सा आदमी समझा, वो विदुर इस धरती को क्या बनाना चाहता? मेरे इस देश के अंदर वो संतान ही नहीं पैदा होनी चाहिए जो वैरी संतान हो। एक वैरी संतान दुर्योधन पैदा हुआ। ऋषि दयानंद जी ने कहा अगर तू पैदा होते ही मर जाता तो आज इस हिंदुस्तान को बड़े बड़े इंजीनियरों से, बड़े बड़े विद्वानों से और बड़े बड़े योग्य तपस्वियों से वंचित न रहना। ऋषि दयानंद फील करते हैं आज तक जो अधूरापन है वो हमारा पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो दुर्योधन के लिए कहते हैं दुर्योधन तो पैदा होते ही मर जाता तो इस देश की इतनी हानि न होती। वैरी संतान औरंगजेब ने बाप को जेल में डाल दिया। बहन ने इनका कहा कि जिस अब्बाजान ने हमारा पालन और पोषण कर दिया आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा मत करो। उसने कहा तू भी चींची करती है, उसको भी जेल में बंद कर दो। दारा जैसे बड़े धर्मात्मा भाई को मार डाला। जब लोगों ने कहा बूढ़े हो गए, आने वाली संतति को राजनीति सिखा दो, करें को राजनीति सिखा दूंगा तो ये भी मुझे जेल में बंद कर देंगे और अपने आप राज कर दो। अरे राजनीति तो आजकल जो ही सीख जाते हैं, चुनाव हमारे यहाँ तो वैसे ही सीख जाते हैं। राजनीति का कोई पाठ पढ़ा, कृषि मंत्री बना दिया। स्वामी ओमानंद जी ने पूछा कि आप धनिया का पेड़ कैसा होता है? तेरे अपन को कुछ पता नहीं, तेरे को पता ही नहीं और कृषि मंत्री बन। एक आदमी बोला, बहुत सदाचारी थे, ब्रह्मचारी, उसको शिक्षा मंत्री बना। करे तेरी शिक्षा कहां तक कह रहा है? शिक्षा में चरित्र का क्या अर्थ है? करे अपन को पता नहीं, तो हमारे शिक्षा मंत्री बनेगा? क्या हमारी शिक्षा बनेगी, क्या हमारा चरित्र बनेगा? तो जीवन के अंदर उसने दूसरा कहा मेरे कुल के अंदर कोई वैरी संतान न पैदा। मानः कुले वैरकृद कश्चिदस्तु राजा अमात्यो मां परस्वापहारी। अगर मेरे कुल में कोई राजा पैदा हो जाए, कोई अमात्य मंत्री पैदा हो जाए, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या किसी ऑफिस में काम करने वाली संतान हो, मां पर स्व अपहारी, नाजायज रूप में एक भी पैसा ला करके इस घर में घुसेड़ने वाली संतान पैदा। अरे विदुर इस देश में उस इंसान को पैदा होने से ही रोकना चाहता है कि जो गंदे धन को घर में लाए। और आज एक आदमी से पूछा हम अपनी बेटी का तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं, उसकी आय कितनी है? कह रहे वैसे तो 600 है पर 1400 ऊपर से आ जाता है। आज का बाप इसमें गर्व महसूस करता है। और विदुर कहता है मेरे इस देश में ऐसी संतान है। और विदुर जी ने 8 गुण मेरे इस देश में, वो नारी प्रार्थना करती है मेरे कुल में ऐसी संतान न पैदा हो जो माता और पिता और आचार्य का तिरस्कार करने वाली संतान। अरे जिस देश की माताएं संतान को जन्म देने से पहले संतान के लिए ऊंची भावनाओं को जन्म देते थे, उसी का परिणाम था कि माता और पिता और गुरु पर अपने जीवनों को न्यौछावर करने वाले बच्चे पैदा होते थे। आज इन तीनों की मट्टी खराब करने वाली संतान पैदा होती है। 8 गुण तो मैं आपके सामने नहीं गिनाऊंगा। अब फिर वो नारी वेद का मंत्र बोलती है, मम पुत्र शत्रुहणा, कि प्रभु जब मेरी कोख से कोई ब्राह्मण पैदा हो तो काम क्रोध आदि शत्रुओं को पैरों तले रौंद करके वो वैदिक धर्म का प्रचार करने वाली हो। अगर वो क्षत्रिय हो तो मैदान जंग में शत्रुओं के दांत खट्टे करने वाली हो। अगर वो वैश्य हो तो आटे में नमक के बराबर मुनाफा लेकर संसार को पवित्रतम वस्तु को सप्लाई करने वाली। मैं अभी आप गुरुकुल कांगली के अंदर एक कंपाउंडर था, वो हमको भी दूध देता था, हमारे नीचे माता जी को भी। तो उन्होंने एक दिन कह दिया कि भाई साहब, उस संध्या में बैठने से पहले लाला नारायण दत्त जी की जो पुत्री थी
माता विद्यावती जी, उन्होंने कहा कि आपका दूध पतला था, चुप रहा। दूसरे दिन वो संध्या में बैठ गई, कमंडल टांग दिया, लेकिन 3 दिन तक उसने उसको दूध नहीं दिया। उन्होंने हमको कहा कि आप उनको कहो हमारा दूध क्यों नहीं देंगे। मैंने कभी क्यों दूध नहीं दिया? फिर मैं उस माता जी को दूध नहीं दिया। मैंने माता जी से मिलवा दिया। मैंने कहा, उसने कहा क्यों मुझे दूध नहीं देगा? कह रहा आपको मालूम होना चाहिए, मैं गुरुकुल कांगड़ी के अंदर एक छोटा सा कंपाउंडर हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान ने मुझे धन नहीं दिया, इसलिए मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूँ, कुछ दूध बच्चों को पिला देता हूँ, कुछ बेच लेता हूँ ताकि मेरे बच्चों का कुछ हो जाए। लेकिन आज तक मैं थनों को पानी से धोता हूँ और फिर कपड़े से पोंछता हूँ कि मेरा जो व्रत है कि एक भी बूंद इस दूध में पानी का नहीं मिलना चाहिए। थनों को पहले पोंछता हूँ और तब दूध दोता हूँ। फिर भी माता जी आपने कहा मेरा दूध पतला है, तो मैं इस जन्म में तो आपको दूध नहीं दूं। बड़ी मिन्नत की, मैं दे ही नहीं सकता। आपको आश्चर्य होगा, उसने कहा तुम 1000 रुपए किलो ना, मेरे जैसे जीवन पर जिसने उंगली उठा दी है, मैं उसको ऐसे वैश्य चाहिए। और वो नारी कहती है मेरे देश को ऐसा वैश्य पुत्र दे। और अगर शूद्र भी मिले तो ऋषि दयानंद जी के शब्दों में सेवा निराभिमान, निराभिमान होकर के तीनों वर्णों की सेवा करे और गौरव माने कि उन तीनों का संग प्राप्त हुआ। तो जीवन के अंदर वेद की ऋचाएं मुझे अच्छी संतान देती है, और जब अच्छी संतान पैदा होती है तो एक आध उदाहरण याद रखना। एक को बाप ने कहा बेटा अपनी इच्छा करती है आप सत्संग में जाए, बहुत हो लिया, 60 साल की आयु भी हुई, ये विद्वान लोग बताते हैं अब छोड़ करके कुछ जीवन बदलना चाहिए। उसने कहा पिताजी नाई बांटो। क्या करते हो? पेड़ की तरह हमको 2 आम खाने होते हैं, मैं 2 आम तोड़ लेता हूँ, भाई साहब को 5 खाने होते हैं, 5 तोड़ लेते हैं, उनको 200 रुपये जरूरत है, वो 200 ले लेते हैं, मैं 5 रुपये ले। किसी के दिल में अंतर नहीं आता, लेकिन जब बांटोगे तो 200 बोलेगा तो 200 कहूंगा मेरी तरफ भी डाल, उधर भी डाल। बेटा बांटना जरूरी है। तो बोलो कैसे बांटू? मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ। कह रहे पिताजी आप समझदार नहीं, तू मेरा बेटा धार्मिक है, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ। बेटा पलंग 2 हैं, तेरे नाना जी ने एक तेरी माँ को दिया था, एक मुझे दिया था। पुराने जमाने में पलंग थे, आज तो डबल बेड बन गए। तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या करूं, पलंग 2 है, भाई 3 है, बोलो कैसे बांटू? उसने कहा पिताजी ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे मैं रात को 2 बजे तक नहीं सोया, मुझे नींद नहीं आई कि भाई 3 और पलंग 2 कैसे बांटू, और तू कहता है 1 मिनट में ये क्वेश्चन हल होगा। कह रहे हाँ। कह रहे एक बड़े भाई साहब को दे दो। कह रहे ये दूसरा अपने लिए मांग लेगा तो तीसरा मेरे साथ लड़ेगा। कह रहे दूसरा किसी को दो कि वो छोटे को दे दो। कह रहे आपको क्या दूं? कि अपन को आशीर्वाद दो। है तो इस धरती में आशीर्वाद, या आपको इस दुनिया की घटना बताता कि अपन को आशीर्वाद दे। उसने कहा बेटा औरों के घर जाऊंगा, मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, खाट पर पलंग पर बिठाएंगे, आशीर्वाद से ना आटा आता है, ना दाल आती है, ना लकड़ी आती है, न टाट आती है, न खाट आती है, तू क्या करेगा? अरे पिताजी धार्मिक मार्ग में जा रहे हो। कह रहा आशीर्वाद से जो कुछ मिलता है ना वो किसी से नहीं मिलता। पिताजी मुझे शक है कि जिस बड़े भाई साहब को तुमने संपत्ति दी है, छोटे को दी है, वो कभी आटे के कनस्तर खाली हो सकते हैं, पर जिसको आपने और माता जी ने दिल से आशीर्वाद दिया वो कनस्तर कभी खाली हो ही नहीं सकता। उसने कहा चलो बेटा ये प्रश्न तूने हल कर दिया, एक प्रश्न और इससे मुश्किल है। कह रहे कैसा? कह रहे सिंगर की मशीन 1 है, कपड़े सीने की, भाई 3 है। मैं समझ गया तू त्यागी और तपस्वी है, बोलो ये किसको दूं? कह रहे ये तो आर्यमंच का ही प्रश्न है, इसको तो चुटकियों में हल करूंगा। कह रहे कैसे? इस प्रश्न ने तो मुझे बहुत ही दुखी किया। कह रहे कैसे? कह रहे ये मशीन आप बड़े भाई साहब को दे दो। उसने कहा कि तू तो नहीं लड़ेगा, तू तपस्वी त्यागी, पर छोटा लड़ेगा। उसने कहा कभी नहीं लड़ेगा। उसने कहा वो लड़ेगा, दीवार को सिर मारेगा, तेरी माँ को कोसेगा, मुझे कह रहे कभी नहीं कोसेगा। उसने कहा कैसे? कह रहे मैं उनके कानों में एक मंत्र फूंकूंगा। कह रहे वो मंत्र मुझे भी बता दे जो तू इसके कान में फूंकेगा। कह रहे मैं उसके कान में फूंकूंगा कि भैया जो पिताजी देते जाएं वो लेते जाना, और जो घाटा पड़ा मेरे घर में आकर मुझसे डबल ले जाना। उसने बेटे को दिल से लगा लिया। अरे बेटा
जिस खानदान के अंदर तुम्हारे जैसी संतान पैदा हुई है, उस खानदान की समस्याएं चुटकियों में। आप मैं केवल शब्दार्थ में गुजारा कर लेना, सारी बातें मैं बताऊंगा तो कुछ आप भी करेंगे ना, क्योंकि गऊ जो केवल घास निकलती है, दूध नहीं निकलता। आप भी थोड़ी जुगाली करती है तो दूध निकल आता है। थोड़ा बहुत आप जुगाली करना और उससे फिर दूध निकलेगा, वो आपके जीवन को और ऊंचा उठाएगा। तो मुझे अच्छी संतान वेद देती है, आयु देती है, प्राण शक्ति देती है, प्रजा अच्छी संतान देती है। आयु प्राणम प्रजाम पशुम, मेरे घर में दूध देने वाले पशु होंगे या दूध दही घी मक्खन पनीर तक्र वगैरह का कभी भी अभाव नहीं। तक्र का अभाव तो हमारे राष्ट्रपति के घर में भी होगा। तक्रम शक्र से दुर्लभ, वहां आपको जूस मिल सकता है, लेकिन आप अगर आजमाना है तो हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल के पास जाओ, एक छाछ का गिलास चाहिए, वो अगर छाछ का गिलास नहीं दे सकता और चाहे तुम जूस कितनी। तक्रम शक्र से दुर्लभम, हमारे घर की शोभा दूध से, दही से, मक्खन से, पनीर से और छाछ से। पशुम कीर्तिम, जिधर को चले जाओगे तुमको यश मिलेगा, ऐसी संतान को भगवान। और फिर छठे स्थान पर द्रमणम धनम च बलम च, धन भी मिलेगा और बल भी मिलेगा, और ब्रह्म वर्चसम, ब्रह्म तेज भी मिलेगा, शास्त्रों को समझने की बुद्धि भी मिलेगी, और फिर भगवान से कहा आनंद भी मिलेगा। ना ना ना, आनंद तो नहीं मिलेगा। आनंद कब मिलेगा? मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, जब तुम सातों ऐश्वर्यों से आंखें मूंद करके प्रातःकाल और सायंकाल मेरा ध्यान करोगे, तब आपको वो आनंद मिलेगा। क्या कहें क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में, कुछ अलौकिक रस मिले जब मन लगे भगवान। सातों ऐश्वर्यों में डूबोगे तो सुख मिलेगा, दुख मिलेगा और मोह मिलेगा, और इन सातों से आंख बंद करके उसका ध्यान करोगे तो फिर लौकिक नहीं अलौकिक सुख मिलेगा। तो जीवन के अंदर पावमानी स्वस्थनी ताविर गच्छति नंदनम, पुण्याश्च भक्षान भक्षति अमृतत्वं च गच्छति। एक ही चीज थोड़ी समझ लो इस मंत्रार्थ के शब्दार्थ में, कि याद रखो, जब आप अपेय पदार्थों का पान करना शुरू करते, पाणिनि जी ने, ये यास्काचार्य ने पापी का और पाप का अर्थ किया। पाप किसको बोलते हैं? पापी किसको बोलते हैं? पाता अपेयानाम इति पापा, पाप प्लस अप। जब मनुष्य अपेय पदार्थों का पान करना शुरू कर देता है तो पाप आस्तीन का सांप बन करके अंदर घुस जाता है। मैंने अपनी आंखों से, जब मैं बहुत 11-12 साल का था, वो घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता। इतना धर्मात्मा व्यक्ति जो इतनी पूजा करता था, लेकिन होली के दिन उसका बड़ा भाई जिसने विवाह नहीं किया था वो भी बच्चों को घुमाने ले गया। मेरे परिवार के भी लोग गए, मैं था, उनकी जवान बेटी थी और वो थे। होली के दिन खूब शराब पी करके जब वो अपनी बेटी की तरफ आगे बढ़ने लगा तो आज भी वो दृश्य, पिताजी 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 आप क्या कर रहे हैं, मैं आपकी बेटी हूं। आज तक उनकी कांपती हुई आवाज मुझे सुनाई देती है। याद रखना दुनिया के लोगों, ये वेद कहता है जब तुम अपेय पदार्थों का पान करना शुरू कर दो फिर पाप से नहीं बच सकते। न खाने योग्य पदार्थों का खाना शुरू कर दोगे तो पाप से नहीं बच सकते, लेकिन अगर तुमने खाने योग्य पदार्थों का खाना शुरू कर दिया, पीने योग्य पदार्थों का पीना शुरू कर दिया, पढ़ने योग्य ग्रंथों का पढ़ना शुरू कर दिया और सुनने योग्य चीजों को सुनना प्रारंभ कर दिया, तो वेद तुम्हें गारंटी देता है पुण्याश्च भक्षान भक्षति। भक्ष्य पदार्थों को, पेय पदार्थों को खाने और पीने का परिणाम क्या होगा कि तुम्हारे हाथों से पुण्य ही पुण्य होता रहेगा, और जब पुण्य ही पुण्य होगा तो वे तुम्हारे आहार को बदलेगा, आचार को बदलेगा, व्यवहार को बदलेगा, और अमृतत्वं च गच्छति। वो इंसान फिर सीधा अमर लोक को, उसके रास्ते को कोई भी नहीं रोक। तो ये संक्षिप्त में मैंने आपके सामने ये विचार रखे, ये मेरे नहीं, ये वेद के। इसको पढ़ो, पढ़ते हुए कुछ घाटा हुआ तो मुझे लिखना। या श्री मंडन मिश्र जी को, जिन्होंने ये सारा खेल रचाया, इनको पकड़ना, कायदा वेद हमारे हाथ में दिया। घाटा हुआ हमको खबर दो, लाभ हुआ चुपचाप उसकी मौज उड़ाओ और आनंद लूटो। दुनिया का भी आनंद लूट सकते हो और प्रभु का भी आनंद लूट सकते हो। कब? जब वैदिक संस्कृति के पीछे तुम चल दोगे। यथो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मा। धर्म वो है जिससे अभ्युदय भी होता है
और निश्रेयस भी होता है, जिससे लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है। ऐसे धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति, इस धर्म को जिससे लोक और परलोक दोनों बनते हैं, उस धर्म को, धर्म किसको बोलते हैं? श्रुति का अध्ययन। उसको पढ़ो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रभु कृपा करेंगे, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। उस प्रभु पर भरोसा करो, उसके अद्भुत काव्य पर भरोसा करो, तदनुकूल आचरण करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप दुनिया से जाओगे, आप हंसते हुए जाओगे, आप नहीं रहोगे, लोग आपके पीछे रोएंगे कि काश के इंसान 4 दिन और जिंदा रहता तो दुनिया को हरा भरा करता। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा।